नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 8 राशियों के विवाह के प्रबल योग, शुक्र का राशि परिवर्तन। मित्रों, बहुत ही इंपोर्टेंट जानकारी मैं आज दे रहा हूं। एक बात और कहना चाहूंगा, कुछ लोगों की ये बात समझ में नहीं आती और वो मुझसे बार बार पूछते हैं कि गुरुजी, यह योग बनता है पर मेरी तो शादी अभी तक नहीं हुई, मेरा विवाह ही नहीं हुआ। आप इतने वीडियो बना रहे हो कि पार्टनर मिल जाएगा, परंतु मेरा पार्टनर अभी तक नहीं आया। तो मित्रों, मैं बता दूं उनकी जानकारी के लिए कि यहाँ पर जो जानकारी आपको दी जा रही है वो ग्रह गोचर के अनुसार है। अगर आपकी ये 5 दशाओं में कोई भी दशा विशेष रूप से मिलती है तो शीघ्रता से वो योग जरूर बनता है। कौन कौन सी दशा है? तो मित्रों, महादशा, दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत्र दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, ये 5 प्रकार की दशाएं होती हैं जो कि हमारे कुंडली के माध्यम से चलती हैं। मित्रों, किस समय किसकी महादशा चल रही है, इस चीज का अनुभव करने के लिए आपको अपने आप को साधने की जरूरत है। आप ये देखिए कि आपको व्यापार में यदि बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपका जन्म किस नक्षत्र का है, और उसके बाद ये आपको पता चल जाएगा कि वर्तमान में आपकी महादशा किसकी चल रही है। ध्यान दें मित्रों, मैं आज आपको बहुत ही श्रेष्ठ जानकारी दे रहा हूं और आपको समझा भी रहा हूं, तो इसलिए सबसे पहले एक दृष्टि आप इस ग्रह गोचर पर डालें। यहां पर जो मेष राशि का ग्रह गोचर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप ये देखें कि यहां पर जो शुक्र है वो अभी वर्तमान में कुंभ राशि में विशेष रूप से गोचर कर रहे हैं। मित्रों, अचानक होंगे 5 राशियों के विवाह, ये भी मैं बता रहा हूं। 5 राशियों के अचानक विवाह के योग बनेंगे और शीघ्रता से विवाह हो जाएगा। तो मित्रों, ये भी बात समझें क्यों होगा उसे समझिए। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप ये देखिए कि जो मेष राशि से शुक्र का परिवर्तन हो रहा है वो मीन राशि में हो रहा है। होने के लिए तो ये द्वादश भाव में जा रहे हैं गुरु के साथ, लेकिन मित्रों गुरु के साथ में शुक्र की यहाँ पर उच्च राशि होती है मीन राशि, जिसमें शुक्र सबसे ज्यादा बली और सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह शुक्र का राशि परिवर्तन सबसे ज्यादा लाभकारी तो मीन राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि जो वर्तमान में ब्रेकअप की स्थिति में थे या अभी विवाह करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे और बहुत सारे प्रयोग करने के बाद भी विवाह नहीं हो पा रहा था, तो मित्रों यह योग बहुत ही ज्यादा खास है। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी, खास क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि जब भी शुक्र मीन राशि में होता है तो वो स्वतंत्र होता है, लेकिन यहां पर शुक्र पर अंकुश है गुरु का। आप ये समझिए, शुक्र क्या है? शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो भोगों की ओर ज्यादा व्यक्ति को प्रेरित करता है, लेकिन वहां पर कौन बैठे हुए हैं? गुरु। तो गुरु क्या है? गुरु एक ज्ञान का ग्रह है जो विवाह का योग बनाता है। तो अपने आप में यही एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह विवाह का योग बहुत ही शीघ्रता से बनाएंगे और 5 राशियों में अचानक विवाह होंगे। तो एक बात तो आप विशेष रूप से समझ लें कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यह ग्रह गोचर में विशेष रूप से मेष राशि से काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन यहां पर शुक्र सबसे ज्यादा लाभकारी होंगे। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो शुक्र हैं, यहां पर यदि आपकी कुंडली में भी शुक्र की महादशा चल रही है तो आप 100% मान लीजिए कि आपके विवाह अचानक होंगे, अचानक विवाह के योग बन जाएंगे, शीघ्रता से विवाह होगा। लेकिन अब हमें यह भी देखना जरूरी है कि यहाँ पर मीन राशि पर किसी ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। तो आप देखिए, मंगल की दृष्टियां होती हैं विशेष रूप से 4, 8 और विशेष रूप से 7, ये स्थितियां हैं, क्योंकि शुक्र की जो दृष्टि है वो एक ही दृष्टि होती है सप्तम, बुध की दृष्टि सप्तम, शुक्र की दृष्टि भी सप्तम होती है, और मित्रों शनि की 3, 7 और 10 विशेष रूप से। तो यहां पर आप सबसे पहली स्थिति को देखें
कि गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं और सबसे पहले शुक्र की जो सप्तम दृष्टि जा रही है वो विशेष रूप से शुक्र जहां पर दृष्टि दे रहे हैं मित्रों वो है कन्या राशि। कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। तो मित्रों यहाँ पर नीच राशि पर शुक्र की दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि है, इसलिए विशेष रूप से मीन राशि वाले जातकों के अगर वर्तमान में ब्रेकअप थे, पार्टनर बिल्कुल बात करना बंद कर दिया था, तो वो भी बात करना शुरू कर देंगे। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि पार्टनर के साथ में आपके विवाह के योग प्रारंभ हो जाएंगे। यह एक खास स्थिति है मित्रों और यह विशेष रूप से 16 फरवरी से 12 मार्च तक होगी। इस बात को बहुत ही ध्यान से समझें। मित्रों मैं आपको बता दूं तो यह तो विवाह का योग प्रारंभ होगा मीन राशि और विशेष रूप से कन्या राशि के विवाह के प्रबल योग रहेंगे। इन दोनों ही राशियों के प्रबल योग होंगे। अब मित्रों हम तीसरी राशि की बात कर लेते हैं। तो मित्रों तीसरी राशि होगी कर्क राशि, क्योंकि कर्क राशि पिछले 2.5 वर्षों में शनि की दृष्टि से दृष्टित थी, जिसके कारण कई बार ब्रेकअप हुआ, पार्टनर ने बहुत रुलाया भी है, साथ ही तड़पाया भी बहुत है। लेकिन मित्रों अब वर्तमान में आप ये भी देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पर आप ये देखें समझें कि गुरु और शुक्र का योग ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा, तो कर्क राशि वाले जातकों की लव मैरिज के योग शीघ्रता से बनेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर कर्क राशि के भी विवाह के योग शीघ्रता से होंगे, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि पंचम है वो कर्क राशि पर है। अब मित्रों गुरु की जो विशेष दृष्टि है, जो नवम दृष्टि है, उसे समझें। तो मित्रों गुरु की जो नवम दृष्टि है वो मित्रों यहां से आप देखेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाला जातक बदल जाएगा, लेकिन विवाह के लिए मन में उसकी कामना जरूर होगी। तो मित्रों मैं यहां पर जरूर कहना चाहूंगा जो भी वृश्चिक राशि के हैं, विशेष रूप से ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए भगवान भोलेनाथ को दूध में थोड़ी सी हल्दी डालकर जरूर उनको अर्पित करें गुरुवार के दिन, क्योंकि इस राशि पर शनि की भी दृष्टि है, जिसके कारण इसके विवाह में बहुत बाधाएं आ रही हैं, साथ ही पार्टनर कहकर बदल जाता है। ये स्थिति वृश्चिक राशि में ज्यादा देखने को मिलेगी, विशेष ध्यान दें। मित्रों वहीं मैं बता दूं आपको कि यह तो हमारी कुछ 5 राशियां हुई जो कि विशेष खास है। अब मित्रों 3 राशियां विशेष रूप से वो कौन है जिनके अचानक विवाह के योग बन सकते हैं, और 2 राशियां इन्हीं में से हैं जिनके अचानक विवाह के योग बन सकते हैं। तो मित्रों मैं बता दूं आपको कि अचानक विवाह का योग बनेगा कर्क राशि का, पहली स्थिति। अचानक विवाह का योग बनेगा मीन राशि का। अचानक विवाह के योग बन जाएंगे मेष राशि वाले जातकों के, और अचानक योग इसलिए बनेंगे। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि मेष राशि मैंने क्यों कह दिया। मित्रों मैं आपको बता दूं कि मेष राशि मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मंगल अभी वृषभ राशि में है, और वृषभ राशि किसकी राशि है? शुक्र की राशि है। जब शुक्र की राशि में मंगल धन भाव में होते हैं कालपुरुष की कुंडली में, तो मित्रों विशेष समझें कि मेष राशि वाले जातकों के अचानक विवाह होंगे, अचानक से रिश्ते, और ये मान लीजिए कि 5 ही 10 दिन में रिश्ता पक्का हो जाएगा और विवाह शीघ्रता से हो जाएगा। तो मेष राशि का ये एक अचानक योग बनेगा। दूसरी स्थिति मित्रों तुला राशि। तुला राशि का अचानक विवाह का योग बनेगा, और मित्रों एकदम से आप ये देखेंगे कि शीघ्रता से विवाह का योग बन जाएगा। यहाँ पर ये स्थिति एक खास होगी। तो मित्रों यहाँ पर तीसरी राशि भी प्रेरित है, लेकिन उसके उतने अधिक योग नहीं है, वो है धनु राशि। तो मित्रों बता रहा हूं आपको कि इन राशियों के अचानक विवाह के योग बन रहे हैं, लेकिन बाधित राशियां हैं जो वो विशेष रूप से बाधाएं जिनमें आ रही हैं, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो है कुंभ राशि और कुंभ राशि में। कुंभ राशि मकर राशि में विशेष रूप से, और कुंभ राशि मित्रों कुंभ राशि में और कन्या राशि में भी संबंधों की स्थिति में। यहाँ पर मैं ये कह रहा हूं कि यदि आप विशेष रूप से ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं, तो मैं 100% आपसे कह सकता हूं कि आपके विवाह के योग शीघ्रता से बनेंगे और विवाह शीघ्रता से हो पाएगा, आपस का मतभेद खत्म हो पाएगा, साथ ही रिश्ते शीघ्रता से जुड़ेंगे।
एक और बात बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्रों, जिन कन्याओं के विवाह में विशेष रूप से बार बार बाधा आ रही है, किसी ना किसी कारणवश रिश्ते टूट जाते हैं, उन कन्याओं को चाहिए कि वो शनिवार के दिन, विशेष ध्यान दें, शनिवार के दिन भगवान शिव के लिए चमेली के दीपक, विशेष रूप से चमेली के तेल का एक दीपक रखना प्रारंभ कर दें, जिससे कि शनि की जो इस स्थिति बनी हुई है, शनि के कारण विवाह में विलंब हो रहा है, तो शीघ्रता से विवाह हो जाएगा। जिन लड़कियों की उम्र 28 वर्ष हो चुकी है और विवाह नहीं हुआ है, जिन लड़कों की उम्र 30 वर्ष हो चुकी है, उन्हें विशेष रूप से शनिवार के दिन एक चमेली का दीपक भगवान शिव के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। ऐसा करने से शीघ्रता से विवाह के योग बनते हैं। साथ ही मित्रों, विवाह भी बहुत ही श्रेष्ठ जगह होता है। और मित्रों, एक और बात, अगर आप ये देख रहे हैं कि आपके रिश्ते आते बहुत हैं लेकिन रिश्ते पक्के नहीं हो पाते हैं, तो उस स्थिति में आपको एक बार आपको विशेष रूप से महामृत्युंजय का जप अवश्य ही कराना चाहिए या फिर करना चाहिए। आज के लिए इतना ही।